मजदूर के हाथ में सिर्फ कटोरा के अलावा और कुछ नहीं रहेगा। चौथा चरण शुरू करने के बाद उसके बाद फिर मजदूरों का क्या हाल होगा कि जब तक लॉकडाउन है आप प्लीज बिजली के बिल माफ कर दीजिए। हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने राशन बहुत दिया है। तीसरा चरण में भी एक आदमी को 3 बार राशन मिल जाना चाहिए। पैसे जिंदगी भर कमाए हैं, लेके तो जाना नहीं है साथ में। जब तक ये कोरोना वायरस का महामारी बढ़ता रहेगा तब तक ये लॉकडाउन रहना चाहिए, क्योंकि हमारा देश सबसे पहले है। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਫਿਰੋਜ਼ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਡਾਊਨ ਚੌਥਾ ਚਰਨ ਪਰਸੋਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਅਧੀਨ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਈ ਇਹ ਲੋਕਡਾਊਨ ਜਿਹੜਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਵਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। सर लॉकडाउन चाहे जितना मर्जी बढ़ जाए, कहने की बात यह है सर, आज 2 महीने तकरीबन होने जा रहा है और ये चौथा चरण 17 तारीख से शुरू हो जाएगा। तो मैं यही कहूँगा कि देश में जब तक आपता रहे तब तक लॉकडाउन रहना चाहिए। जब तक ये कोरोना वायरस का महामारी बढ़ता रहेगा तब तक ये लॉकडाउन रहना चाहिए, क्योंकि हमारा देश सबसे पहले है और बाद में कुछ है, काम धाम बाद में है। जब हम जिंदा रहेंगे तो काम करेंगे, जिंदा नहीं रहेंगे तो काम नहीं करेंगे। लेकिन इसमें एक सवाल उठता है कि चौथा चरण शुरू करने के बाद उसके बाद फिर मजदूरों का क्या हाल होगा। 3 चरण मजदूरों ने बर्दाश्त किया। मजदूर पूरे भारत के अंदर में सबसे ज़्यादा है, 80% यहाँ मजदूर है, जिसमें 45% बेगर कोई रजिस्टर्ड के मजदूर है पूरे भारत के अंदर में। 45% 45 से लेकर 50% तक, और 25 से लेकर 30% तक रजिस्टर्ड है, जो किसी भी इंटक से जुड़ा हुआ है, एटक से जुड़ा हुआ है, C2 से जुड़ा हुआ है। बहुत सारे यूनियन है हमारे, अंतर्राष्ट्रीय 7-8 यूनियन है, उन सब से जुड़ा हुआ है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि मजदूरों को ख्याल रखते हुए चौथा चरण शुरू करना चाहिए। जैसे लुधियाना महानगर की एक बात है कि हमारे लुधियाना महानगर के अंदर में मजदूरों के साथ बहुत ज़्यादा ठीक नहीं हो रहा है। राशन वितरण में भी ठीक नहीं हुआ, और आज जो ट्रेन जा रही है उसमें भी ठीक नहीं हो रहा है। जहाँ तक सवाल है और सारे स्टेटों का, तो मैं माननीय कैप्टन अमरिंदर सिंह जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। हमारे सूबा पंजाब स्टेट चीफ मिनिस्टर जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि हमारे और स्टेट जैसे दिल्ली हो गया, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, उन सब से अच्छा हमारा पंजाब है। क्योंकि पंजाब के अंदर में हमारे कैप्टन महाराजा साहब ने, हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने राशन बहुत दिया है, कमी नहीं है। आप थाने के अंदर में जाके देखिए, ट्रक के ट्रक उतर रहे हैं। जहाँ भी राशन वितरण का काम चल रहा है वहाँ ट्रक के ट्रक उतर रहे हैं। लेकिन जो मजदूरों का क्षेत्र है, मजदूरों का इलाका है, उस मजदूर तक सही ढंग से राशन नहीं पहुँच रहा है। एक सवाल है कि आपने राशन आज से 1 महीना पहले या 1.5 महीना पहले दे दिया, क्या 1 थैली राशन क्या 1-1.5 महीना खा सकता है? लोग नहीं खा सकता है। आप उसके बाद भी आपको रिपीट करना चाहिए। जिस तरीके से तीसरा चरण चला है, तीसरा चरण में भी एक आदमी को 3 बार राशन मिल जाना चाहिए। चौथा चरण में 4 बार राशन मिल जाना चाहिए। यहाँ तो ये हो रहा है कि राशन की गबन हो रहा है, यहाँ बगलिंग हो रही है। जो DC साहब के माध्यम से गाड़ी में भरकर और उनके अफसर आकर के चौक पे, मोहल्ले में, गली के नुक्कड़ पे जो राशन देते हैं वो एकदम पूरा ईमानदारी के साथ देते हैं। मैं उनको सलाम करता हूँ। ਮਾਸਟਰ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਈਆਂ, ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਵਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤਾਵਲੇ ਨੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਮੇਨਟੇਨਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਅਫਰਾ ਤਫਰੀ ਮਚਾਏ ਹੋਏ ਆ। ਉਹਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ? मेरा कहना यह है कि देखिए, लेबर एक्ट बना, लेबर एक्ट में कई बार संशोधन हुआ। ये कांग्रेस पार्टी का देन है कि मजदूरों के लिए लेबर एक्ट बनाया। लेकिन हमारे अभी जो वर्तमान में अभी जो हमारे सरकार है, बीजेपी सरकार यानी कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार, मैं कड़ी निंदा करता हूँ कि इन्होंने लेबर एक्ट को खत्म करने की पूरी कोशिश कर रहा है। लेकिन विपक्षी के दबाव के कारण, मजदूर के जितने भी अलग अलग संगठन के लीडर हैं उनके दबाव के कारण अभी रुका हुआ है। अगर मजदूर के लेबर एक्ट को खत्म कर दिया जाएगा, PF खत्म कर देगा, प्रोविडेंट फंड खत्म कर देगा, ESI खत्म कर देगा, तब मजदूर तो कहीं का नहीं रहेगा। मजदूर के हाथ में सिर्फ कटोरा के अलावा और कुछ नहीं रहेगा।
वो सिर्फ भीख मांग सकता है, बाकी कुछ नहीं कर सकता है। आज बीजेपी के जहां जहां भी स्टेट में सरकार है, वहां पर जाकर के आप देखिए कि किस तरह से मजदूरों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है। मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं। माननीय डीसी साहब बहुत अच्छे इंसान है, प्रदीप अग्रवाल जी, कमिश्नर साहब, सीपी साहब, राकेश अग्रवाल जी, ये भी बहुत अच्छे सादगी वाले आदमी हैं दोनों। लेकिन मैं इनसे एक विनती करना चाहता हूं कि जो नीचे अफसर जो काम कर रहे हैं राशन वितरण में या फिर ट्रेन पे भेजने का काम कर रहे हैं लोगों को, उनमें थोड़ा सुधार करने की ज़रूरत है ताकि हमारा मजदूर बौखलाए नहीं। एक और मास्टर जी, जैसे अब मोदी सरकार ने 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज लेके आए हैं, उसको कैसे देख रहे हो आप? आज जो 20 लाख करोड़ की पैकेज का ऐलान किया है हमारे आदरणीय मोदी जी, तो दे देना। अगर दे देंगे तो बदहाली खत्म है, फिर तो आपका जय जयकार करेगा पूरे देश में, सब आदमी करेंगे। मजदूर तो आपकी दुआएं देंगे, लेकिन आप देंगे नहीं, आप सिर्फ घोषणा करते हैं। जब से आपकी सरकार बनी है सिर्फ घोषणा पे टिका हुआ है और देश के अंदर में अफरा तफरी का माहौल के अलावा और कोई आप कुछ नहीं कर रखे हैं। महानगर 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੇ, ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਰਾਇਆ ਵਸੂਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਕੂਲ ਵਾਲੇ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਖੜ ਗਏ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? मकान मालिक का जहाँ तक बात है, कई मकान मालिक का शिकायत मेरे पास आया है और मैंने बात भी किया है, तो उन्होंने समझदारी से काम लिया है। मैं कहना चाहता हूँ मकान मालिक से, ये पंजाब है, गुरुओं की धरती है, पीरों की धरती है, बुजुर्गों की धरती है, गुरु नानक की धरती है, ये साधु संतों की धरती है और यहाँ पर दान पुण्य करने वाले बहुत ज़्यादा तबके में है। हिंदुस्तान में जितने भी स्टेट है, 30-32 स्टेट, किसी भी स्टेट में इतने दान पुण्य नहीं होता है जितना हमारे पंजाब की धरती पे होता है। और यहाँ पर भूखा लोग आ सकता है लेकिन भूखा रह नहीं सकता। कुछ लोग हैं जो मकान मालिक जो जीत पे अड़ जाते हैं और वो मकान मालिक जबरन जो है किराएदारों से किराया वसूलने का काम करते हैं, तो मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं और उनसे पुरजोर गुजारिश करता हूं, विनती करता हूं एक यूनियन मजदूरों का लीडर होने के नाते कि बस कीजिए, पैसे जिंदगी भर कमाए हैं, लेके तो जाना नहीं है साथ में, और ये सब यही रहेगा, आप सहायता कीजिए। बहुत ऐसे मकान मालिक हैं जो मकान मालिक किराया भी नहीं लिया और उनको राशन भी दिया खाना। मैं उसे मकान मालिक को सलाम करता हूँ। मैं ये नहीं कहता कि आप गलत हो मकान मालिक जी, लेकिन आप खुद सोचिए कि जो बंदा कमा नहीं रहा है और मांग मांग के खा रहा है, वो आपको मकान का किराया कहाँ से देगा। हाँ, रहा बिजली की बिल की बात, तो बिजली का बिल मैं चाहूँगा कि पंजाब सरकार से कि जब तक लॉकडाउन है आप प्लीज़ बिजली का बिल माफ़ कर दीजिए, क्योंकि सरकार जो बिजली का बिल लेगा, ईमानदारी की बात मैं कर रहा हूँ, जो सरकार अगर बिजली का बिल लेगा तो मकान मालिक अपने घर से नहीं दे पाएगा बिजली का बिल। जो लेबर बिजली यूज कर रहा है, तो मैं लेबर से भी विनती करूँगा, अगर आपके पास पैसा है तो कृपया आप देने का काम करें। रहा स्कूल की बात, स्कूल में जो टीचर लोग, स्कूल तो लूटता ही है बच्चे को, उसके परिजन को, स्टूडेंट के परिजन को लूटने का ही काम करता है। आज ये है, आज वो है, आज फलाना डे है, इतने पैसे लाओ, ये करना है, वो करना है, इतने पैसे लाओ। तो मैं कहता हूँ कि जो भी स्टूडेंट्स हैं और जो भी उसके परिजन है, मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ, हमारे पंजाब सरकार और सेंट्रल सरकार दोनों ने अच्छा काम किया है कि जब तक लॉकडाउन रहेगा कोई स्कूल के फीस नहीं देना है, माफ़ किया गया है। अगर कोई स्कूल अगर परिजन को तंग करता है, मांगता है, तो उसका स्कूल बंद हो सकता है, उस पर चार्ज लग सकता है, उस पर केस हो सकता है। ਮਾਸਟਰ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਮਹੀਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਈਦ 24 ਜਾਂ 25 ਨੂੰ ਮਨਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਈਦ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਦਾ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ? मेरा कहने का तर्क यह है कि मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, जो भी धार्मिक जगह है उनको सरकार को परमिशन दे देना चाहिए, उनको खोल देना चाहिए। वो भक्ति में बहुत शक्ति है, इबादत में बहुत ताकत है। इबादत करेगा, भक्ति करेगा, ईश्वर से, खुदा से प्रार्थना करेगा, दुआ करेगा, तो जा करके कोरोना वायरस, हमारा देश तो ऐसे ही भक्तों का देश है, साधु संतों का देश है, बुजुर्गों का देश है, ख्वाजा की नगरी है ये। भारत का महाराजा ख्वाजा तो है, साधु संत ऋषि मुनि तो है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, इनका कर्म रहा
तो ये कोरोना वायरस छू मंत्र हो जाएगा हमारे भारत से। ये जो ग्रोथ बढ़ रहा है ना, घट जाएगा। क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या सिख, क्या ईसाई है, जब लहू है हम सब का एक, फिर दूरी क्यों बनाई है? और गर्व से कहो ये बंदे, हम सब भाई भाई है, हम सब भाई भाई है। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, मैं यही कहूंगा रमजान का वक्त है, रोजा हम लोग रखे हुए हैं, ईद में छूट देनी चाहिए, ईद की नमाज हम लोग पढ़ सके। अगर आप नहीं देंगे तो घर में हम लोग जोहर की नमाज पढ़ेंगे, ईद की नमाज नहीं पढ़ सकते। इमाम के पीछे ईद की नमाज होती है, अकेला ईद की नमाज नहीं हो सकता है। तो इसलिए ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि प्लीज़ रिक्वेस्ट है, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा को इजाज़त दे दिया जाए कि सोशल डिस्टेंस बना करके वो जो है अपनी इबादत कर सके और हमारे भारत के लिए दुआ कर सके। जय हिंद, जय भारत, अस्सलाम वालेकुम। ਆ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਫਿਰੋਜ਼ ਮਾਸਟਰ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਖਾਂ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵਾ। ਤੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਵੇਖਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣੇ ਰਹੋ PB ਲਾਈਵ।